बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया से बात से मैं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे दरख्वास्त है आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नाज़रीन, बचपन से लेकर अब तक हमें जो अपनी किताबों में पढ़ाया जा रहा था वो यही था कि हिंदुस्तान या इंडिया हमारा दुश्मन है। और बाद में भी तारीखों में या मुख्तलिफ जगहों पे हमने सुना और पढ़ा और यही तासर दिया गया कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है या इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है। और इंडिया के अंदर भी ये तासर पाया जाता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। अब उसूली तौर पे ये दुश्मन क्यों हैं, वाकई हैं या नहीं है, या कहीं को ये चूरन बेचने के लिए ये किया जा रहा है, या इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी के बीच में इन दोनों मुल्कों का आपस में जो टॉप के मुक़्तदर हल्का है उन्हें क्या फ़ायदा है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन बात यहाँ पे करने की ये है कि जब इंडिया को आपने ये कंसिडर कर दिया कि वो हमारा दुश्मन है, तो फिर आप उससे खैर ख्वाही की तवक्को कैसे रख सकते हैं? फिर आप उससे ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपके लिए अच्छा सोचेगा? फिर होना ये चाहिए कि हर वो चीज़, वो कदम, वो इक़दाम जो हमें कहीं ना कहीं इंडिया के दुश्मनी होने पे हमें नुकसान दे सकता है, हमें उसका बंदोबस्त करना चाहिए। ये बातें तो खैर लतीफ़े के मुतरादिफ हैं कि हम ये कहें कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान दुश्मन था और पाकिस्तान का सारा जो पानी है वो हिंदुस्तान से आता है, और अगर हिंदुस्तान पानी छोड़ दे तो पाकिस्तान सारे का सारा डूब जाता है। लेकिन 40 साल नहीं, 50 साल नहीं, 70 सालों से यही सब कुछ है। और रिसेंटली भी अगर हम 30-40 साल की बात करें तो यहाँ पर जो अर्दली थे, जो फार्म 47 के थे, जो जाली टाउट यहाँ पे हुक्मरान थे, वो मुसल्लत रहे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए रत्ती बराबर भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें पाकिस्तान या उसकी आवाम या ये धरती सेफ होती, किसान सेफ होता, मजदूर सेफ होता, यहाँ का आम गरीब आदमी सेफ होता। अब जो बारिशें हुई, बारिशों के बाद जिस तरह से हिंदुस्तान के डैमों में पानी ओवर हुआ, और पानी जब ओवरफ्लो हुआ, हिंदुस्तान ने अपने डैमों के जो दरवाजे थे वो खोले, और इस वक्त आप सब अच्छी तरह से ये जानते हैं कि ना सिर्फ सियालकोट बल्कि पूरा पंजाब इस वक्त डूबा हुआ है। अब इसमें जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां पे जो बैठे हुए अर्दली टाइप के जो साफी अपने आप को कहते हैं, वो ये मुंह फाड़ फाड़ के ये कहते हैं कि दरअंदाजी या इंडिया की दुश्मनी, या उसने पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, और पता नहीं कौन सी फस्तायत कर दी, कौन सी वो कर दी। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत से अगर कोई ये सवाल पूछे कि उसने तो पानी छोड़ा ही छोड़ा, उसने तो छोड़ना ही था। जब ओवरफ्लो हो गया, पानी कम होता तो उसने रोकना था, लेकिन ज्यादा हो गया, उसने छोड़ा। आपने क्या किया आगे? आपने कितने डैम बनाए हुए हैं, आपने कितने बंद बांधे हुए हैं, आपने कितनी नहरें खोदी हुई हैं। यहाँ पर जो नहरें थी, जो बंद थे, जो पुराने ज़माने में जो दरिया गुजरते थे, कुछ अर्सा पहले जो दरिया थे, वो ज़मीनें बेच बेच के आपने वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाकर अरबों खरबों के हिसाब से आपने पैसे कमाए, और अब आप ये कहते हो कि हिंदुस्तान ने पानी छोड़ दिया और पाकिस्तान डूब गया। इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ पाकिस्तान में तबाही, बर्बादी, कुदरती आग आ रही है, जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अलग तबाही कर रही है, लोगों को उठा रही है, मार रही है। KPK हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब हो या आम आदमी हो, उसे सिवाय जेलों के अलावा और कुछ भी नहीं करते। और दूसरी तरफ जो मुल्क के अंदर जो टिकटॉकर हैं, जो फार्म 47 वाले हैं, कोई जहाज में बैठा हुआ है, कोई किश्ती में बैठा हुआ है और अपनी अपनी फोटो शूट कर रहे हैं। क्या किश्ती में बैठकर, जहाज में बैठकर फिर वो 40 साल पुराने एक ही तर्ज के बयान देना कि अब हमने ये पानी के लिए नहरों के हवाले से या डैमों की हमने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, या अब हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अब हम इस पे कोई काम करेंगे। क्या ये मजाक नहीं है? क्या ये बदतरीन किस्म की जो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं वो नहीं है? क्या इसका हिसाब आपने नहीं देना? असल में मुख्तसर ये कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो भी है, जो हुक्मरान है, ब्यूरोक्रेसी है, एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने मुल्क को संभालने वाले को जेल में बंद कर रखा है और खुद जो अपनी ताकत के नशे में चूर हैं, असल में ये अपनी जान के साथ जुल्म कर रहे हैं। एक एक चीज का कुदरत इनसे हिसाब लेगी, ये जिम्मेदार हैं।
عام آدمی ڈوبتا ہے تو یہ ذمہ دار ہیں، بستیاں ڈوبتی ہیں تو یہ ذمہ دار ہیں، مال مویشی پانی کے اندر ایسے جا رہے ہیں جیسے پہاڑی علاقوں سے لکڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کا بندوبست کریں گے، یا ہندوستان نے پانی چھوڑ دیا۔ یہ بات کہنے سے کیا نقصان کم ہوگا؟ ڈیموں کے ڈیم ٹوٹ گئے اور یہ کہنا جی کہ ہندوستان نے دشمنی کر دی، کیا اس سے مال مویشی کم ہوگا؟ جو کسانوں کا نقصان ہوا وہ کم ہوا؟ اربوں روپے کا، اربوں سے بھی زیادہ، ٹریلینز روپے کا اگر ہم یہ کہیں تو اس وقت پاکستان کے اندر نقصان ہوا۔ فصلوں کا دیکھیں وہ الگ ہے، جانوروں کا دیکھیں وہ الگ ہے، لوگوں کے گھر ڈوب گئے، لوگوں کے سامان ڈوب گیا، لوگ مر گئے، کہیں ابھی تو خبریں آئی نہیں ہیں، پتہ چلے گا کہ پاکستان میں 500 400 600 بندہ ڈوب کر مر گیا۔ لوگوں کا سامان، بڑے بڑے جو قیمتی کسانوں کی جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئی۔ لیکن ہمارے ٹک ٹاکر اور اردلی بیٹھ کر لطیفے سنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ افسوس ہوتا ہے اس ملک کے ان حکمرانوں پہ، اور افسوس ہے کہ یہ جو عوام ہے ان کے اوپر جو مسلط ہیں، یہ کیسے لوگ مسلط ہیں، اور یہ 40 سال سے ایک ہی طرح کا بیان، دوسری طرف پالشیں کر کر کے اپنے آپ کو یہ وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ کب تک بیٹھیں گے اور یہ کب تک اس طرح کے جھوٹے بیان دیتے رہیں گے؟ انڈیا نے پانی چھوڑا، بھئی اس نے تو چھوڑنا ہی تھا، وہ دشمن تھا، آپ نے کیا کیا؟ بس یہ بیان دیتے رہو اور یہ کہتے رہو کہ ہم بندوبست کر رہے ہیں۔ افسوس ہو رہا ہو۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔